2024 के लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मतदान होने को है और इसी कड़ी में धार का जो लोकसभा का चुनाव है वो 13 मई को है, यानी कि चौथे चरण में ये चुनाव है और 13 मई को इसका चुनाव होना है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत धार जिले में झोंक दी है। मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा भी है और हमारा साथ इस वक्त जो है गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी हैं, जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का मैं व्यक्तित्व बता दूं कि 3 बार के अपराजित सांसद रहे हैं। साथ ही 2018 के कांग्रेस के शासनकाल में वे अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और अभी भाजपा में है और भाजपा के इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी दस्तक दे दी है। ट्राइबल्स में उनकी अच्छी पकड़ है और उसी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ले रही है। उसी को भुनाने के लिए उन्होंने गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को मैदान में उतार दिया है। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी कांग्रेस से 3 बार के अपराजित सांसद रहे हैं। हाँ, एक प्रत्याशी के लिए आप प्रचार करते रहे हैं, कैसा देखते हैं, क्या आदिवासी क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे बहुत बड़ा बदलाव है। या किसी भी आप महिला से, बच्चों से या जनता जनार्दन से पूछ लीजिए आप, एक तो लाडली लक्ष्मी योजना, दूसरा यहाँ पर जो ब्याह शादी के लिए पैसा दिया जाता है और बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह जो है उसका बहुत प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ जो कांग्रेस का परंपरागत वोट भी था, आदिवासी खासकर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, तो अब वो भ्रम टूट के और ये सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कारण रहा कि आप जो है 3 बार के कांग्रेस से सांसद रहे हैं और आप विक्ट्री विनर सांसद रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने का, कांग्रेस का त्यागपत्र देने का क्या कारण रहा, क्या विषय रहा, इससे क्या मतभेद पैदा हुए? मुख्य कारण ये रहा कि ये हमारे आस्था और धार्मिक प्रधानता का देश है भारतवर्ष, सनातन। राम जी किसी दल विशेष के लिए नहीं थे, राम हमारी आस्था थी। राम इस देश की आत्मा है। सब जनता चाहती थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, उनके प्राण प्रतिष्ठा हो। तो कांग्रेस ने जो गलती करी उस 22 तारीख का निमंत्रण ठुकरा के, वो कहीं ना कहीं लगी कि यार हम हमारे देश में हमारे आराध्य के लिए ये नहीं कर सकते, तो फिर उस दल में रहने से मतलब क्या है हमारा। ये खास कारण था हमारा। कहीं न कहीं आपके जो मतभेद रहे हैं वो सीएलपी नेता उमंग सिंघार से भी रहे हैं, तो क्या 2024 में क्या आपका टिकट कांग्रेस से विड्रॉ हो रहा था या और कोई रीज़न आ रहा था जिसके कारण आपको ये पार्टी छोड़नी पड़ी? नहीं, उमंग से मेरा कोई मतभेद नहीं है और न किसी कांग्रेसी नेता से है। मेरा सीधा संबंध था सोनिया जी से। मेरे को अगर कांग्रेस में कोई काम करवाना होता था तो मैं सीधा सोनिया जी से टाइम लेता था और बोल देता था कि ये मेरा काम होना चाहिए। तो जब वहाँ से है तो फिर बाकी की तो आप चिंता छोड़ी। तो राजूखेड़ी जी, अब ये बताओ कि जब सोनिया गांधी सब डायरेक्ट रहे, तो फिर 2 बार आपका टिकट विड्रॉ क्यों हुआ? टिकट आपको क्यों नहीं मिला कांग्रेस से? ना विधानसभा आपको मिला? नहीं, मेरे से बोल के काटा गया था कि राजूखेड़ी जी हम किसी कारणवश तो आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, ये बात हो गई थी। चलिए यही बताइए, अब भाजपा आपने ज्वाइन की है, भाजपा में आपको पार्टी ने, संगठन ने मैदान में उतार दिया है, यानी कि ट्राइबल्स में आपकी अच्छी पकड़ है और उसको पार्टी भुना रही है। कैसा देखते हैं कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा का प्रचार में, आप क्या माहौल देख रहे हैं? नहीं, पार्टी भुना नहीं रही है। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पार्टी मेरे पे भरोसा कर रही है और पार्टी ने जो भरोसा किया मैं उस पर खरा उतरूंगा 100%। तो मैं बात करूं पुराने समय की, 1989 की, जब आप भारतीय जनता पार्टी में युवा थे, जब आप शरीक हुए थे और फिर आपने पहला चुनाव यहाँ जो धार जिले की गंधवानी मनौर विधानसभा सीट होती थी वहाँ पर शिव भानु सिंह सोलंकी को डिफीट किया था। उसके बाद आपने पार्टी छोड़ दी थी, पुनः वापस आपने भाजपा ज्वाइन की है। इतने समय का अंतराल भाजपा में कैसे? मैं उधर था जब भी सब अपने थे और इधर हूँ जब भी सब अपने हैं। मैंने दलगत राजनीति नहीं करी थी, मैंने सामूहिक और क्षेत्र के विकास की राजनीति करी थी। तो जितना मैं उधर था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हक अधिकार के साथ मेरे से फ़ोन लगाते थे कि गजेंद्र सिंह ये काम है। और आज इधर जब मैं हूँ भाजपा में तो कांग्रेस भी वही है, गजू भाई अपना है यार, हमको क्या चिंता है।
तो मेरा राजनीतिक शैली ये रही है, मैं किसी उसमें नहीं बंधा हूँ। चुनाव तक पार्टी के साथ और उसके बाद क्षेत्र के विकास के साथ, जनता के साथ हूँ मैं। राजू खेड़ी जी, बड़ा सवाल एक है कि अभी मोदी जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। कांग्रेस जो है धर्म पर आरक्षण की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। उसके कुछ मामले कर्नाटक और अन्य राज्यों के भी आए हैं। मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं धर्म की राजनीति नहीं करने दूंगा। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक बड़े लीडर रहे हैं। मोदी जी एक तो बोलते बहुत कम है, जो काम करना होता है। देश सोया रहा और पता चला 370 हट गई है। तो मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है तो देश की जनता को किसी बात की चिंता नहीं है, वो जो कहेंगे वो होगा। तो राहुल गांधी के बयान पर थोड़ी सी टिप्पणी आप भी कर दीजिए ना, कि धर्म के प्रति जो आरक्षण की बात कही जा रही है। उनको छोड़ दो यार, अब क्या बोलूं अब। अब तो यहाँ की बात करो आप। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। वैसे पृष्ठभूमि अगर हम गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी की देखें तो भाजपा की रही है, लेकिन बाद में 1996 के बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 3 बार के अपराजित सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो बात उन्होंने कहा है कि धर्म के प्रति आरक्षण की बात कभी इस देश में लागू नहीं होगी, उस पर वर्ता है। साथ ही गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी इन दिनों धार महू लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार पर हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती साध्वी ठाकुर को जिताने के लिए लगे हुए हैं। ट्राइबल्स में मीटिंग कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि धार की सीट अधिक से अधिक मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। NH 24/7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर समाज लोकेश ब्राइट, धार।